हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। और लॉगरिथम पढ़ने से पहले हमको पावर फंक्शन जानना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लॉगरिथम इन्वर्स होता है पावर फंक्शन का, या सिंपली हम बोल सकते हैं लॉगरिथम इज द इन्वर्स ऑफ द पावर फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर फंक्शन क्या होता है। पावर फंक्शन, सबसे पहले हमारा पावर फंक्शन किस फॉर्म में लिखा जाता है? y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। ये हमारा पावर फंक्शन का फॉर्म है, जहाँ पे हमारा a जो है वो बेस कहलाता है, बेस ऑफ द पावर फंक्शन, एंड x इज द एक्सपोनेंट ऑफ द पावर फंक्शन। एक्सपोनेंट का हमारा दूसरा नाम पावर भी होता है, बिकॉज इट इज द पावर फंक्शन। ठीक है, तो ये है हमारा y इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x। अगर हम नॉर्मली एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखें तो 2 रेज टू द पावर 3 अगर हम बोले तो 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 को हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हम उसको शॉर्ट में 2 रेज टू द पावर 3 लिखते हैं, विच इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो इसी फॉर्म में अगर हमारा a रेज टू द पावर x लिखा हुआ है तो हम कैसे बोल सकते हैं उसको कि y इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x, मतलब a को हमको x टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा a रेज टू द पावर x बनेगा। ओके, तो ये था हमारा पावर फंक्शन को इस फॉर्म में डिनोट किया जाता है। बट अगर हमने ये 2 रेज टू द पावर 3 का फॉर्म हमको नहीं दिया हो, मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है, मीन्स हमारे पास पावर में क्या है ये नहीं पता है, सिर्फ पता है हमको आंसर 8 आना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए कि हमको 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 8 आएगा। तो उससे हमको क्या पता चल जाएगा कि 2 रेज टू द पावर 3 आएगा, विच इज इक्वल्स टू 8, बिकॉज हमको टेबल सभी को पता है। नाउ अब देखो, अब अगर हमारे पास यहाँ पे 8 की जगह 5.5 हो, मीन्स 2 रेज टू द पावर इज इक्वल्स टू 5.5, मीन्स यहाँ पे अगर हमारे पास वैल्यू नहीं गिवन है पावर की, हम उसको x कंसिडर कर सकते हैं कि 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 5.5 है, तो उस x की जगह पे क्या आएगा? अब ये 5.5 तो कॉमन नहीं है जो हमारे 2 के टेबल में आता है, तो इसीलिए इस x की जगह को फाइंड आउट, मतलब x पावर को फाइंड आउट करने के लिए log का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा log यूज़ होता है, तो वो कैसे फॉर्म में यूज़ होगा? इस x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? log ऑफ 5.5, जिसका बेस क्या है हमारा 2, बिकॉज यहाँ पे a रेज टू द पावर x में हमारा बेस क्या है? a है। तो अगर इस a की जगह पे 2 है हमारे पास, तो इसका बेस हमारे पास क्या आ गया? 2। तो इसीलिए ये हमारा log फॉर्म बन गया। तो ये हमारा पावर फंक्शन था y इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x, जिससे हमने एक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म बना लिया। log ऑफ 5.5 एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने 5.5 और 2 को कंसिडर करा। ठीक, इसी को हम a रेज टू द पावर x के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स y इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x है, तो उसका log फॉर्म क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू log ऑफ y विद बेस a। ये पावर फंक्शन हो गया, एंड दिस इज अ लॉगरिथमिक फॉर्म, मीन्स दिस इज द इनवर्स ऑफ हमारा पावर फंक्शन। तो log से हमको क्या पता चला कि log की डेफिनेशन से log इज द इनवर्स ऑफ द पावर फंक्शन, एंड मीन्स एक वाइस वर्सा है, पावर फंक्शन से हम log बना सकते हैं, log से पावर फंक्शन भी बना सकते हैं, दोनों चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब आया हमारा ये log तो हमको मिल गया, अब इससे हमको कुछ रूल्स मिलते हैं। कैसे? ये पावर फंक्शन जो है हमारा, इस पावर x के कुछ रूल्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है इस पावर को, ज़रूरी नहीं है हर जगह हमको यही फॉर्म में मिला जाए। तो उसके रूल्स क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, रूल्स हमारे सबसे पहले पावर फंक्शन का फर्स्ट रूल देखा जाए तो क्या होता है? a रेज टू द पावर x इंटू a रेज टू द पावर y है, मीन्स दोनों के बेस सेम है बट पावर अलग है। तो उसमें आंसर किस कंडीशन में आएगा कि दोनों का अगर पावर अलग अलग है तो बेस एक तो कॉमन हो जाएगा और जो दोनों पावर है वो ऐड हो जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट रूल हुआ। सेकेंड रूल डिवीजन के फॉर्म में होता है कि अगर a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर y आया, मीन्स अगर दोनों डिवाइड के फॉर्म में है और दोनों का बेस अगेन सेम है, पावर डिफरेंट है, तब उस कंडीशन में हमारा x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये दो रूल्स है जो आपस में इंटर रिलेटेड है। थर्ड आया हमारा a रेज टू द पावर माइनस एक्स, मीन्स अगर हमारा पावर नेगेटिव फॉर्म में है, नेगेटिव है, तब हमारा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, a रेज टू द पावर x 1/a रेज टू द पावर x के फॉर्म में हो जाएगा। कब? जब हमारा पावर कौन सा है? नेगेटिव। ठीक है, देन आया फोर्थ आया हमारा a रेज टू द पावर x रेज टू द पावर y, मीन्स उस a रेज टू द पावर x का होल पावर y है, तब उस कंडीशन में ये ब्रैकेट हट जाएगा और दोनों हमको क्या मिल जाएंगे? a रेज टू द पावर xy के फॉर्म में।
देन फिफ्थ रूल आया हमारा। फिफ्थ रूल के कंडीशन में अब क्या है, अगर ये पावर डिविजन के फॉर्म में है, मीन्स ए इज पावर में x डिवाइडेड बाय y है, तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो x रेज टू द पावर 1 बाय y विच इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 1 बाय y का होल पावर x। ये हुआ हमारे 5 रूल्स जो आपस में थोड़े इंटर रिलेटेड है। नाउ सिक्स्थ रूल जो है वो अब हमारा एक क्वांटिटी से रिलेटेड है, a रेज टू द पावर 0। अगर उसके पावर में 0 है तो उसका आंसर सिंपल 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा जो हमने अभी तक देखे कि a रेज टू द पावर x जो होता है वो क्या होता है, a को हमको x टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है, करेक्ट। तो इससे हमारा क्या बनता है, a रेज टू द पावर x बनता है। बट अगर पावर में 0 है मतलब हमको उसको कितने भी बार मल्टीप्लाई नहीं करना, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1। नाउ सेवेंथ कंडीशन इज a रेज टू द पावर 1 मीन्स हमको सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर। तो ये हमारे कुछ रूल्स है किसके, एक्सपोनेंट के रूल्स है, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारे एक्सपोनेंट के रूल्स हो गए। इसी सेम तरीके से हम लॉगरिथम के रूल्स या लॉ हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। लॉ के भी कुछ ऐसे ही सिमिलर लॉ रूल्स होते हैं। तो अब आया रूल्स ऑफ लॉगरिथम। द फर्स्ट रूल इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि लॉग ऑफ m क्रॉस n मीन्स m इंटू n, वो किसके बराबर हो जाएगा, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। वो सेपरेट हो जाएंगे बट प्लस हो जाएगा उसमें, ठीक है। देन सेकेंड इज क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या होता है, लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n, वो किसके बराबर होगा, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। क्वेश्चन रूल में माइनस हो जाता है। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी होती है कि अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो वो एडिशन के फॉर्म में चला जाता है, एंड अगर क्वेश्चन के फॉर्म में है तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाता है उसका। देन थर्ड रूल इज पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है, लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n, n अगर पावर में है तो वो बाहर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, n इंटू लॉग ऑफ m। तो ये हमारे कुछ 3 रूल्स हुए। नाउ फोर्थ रूल इज रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस वो क्या होता है, लॉग ऑफ b विथ बेस a। तो हम उसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ a विथ बेस b। हमने इसमें क्या किया है, बस बेस और आर्ग्यूमेंट्स को इंटरचेंज किए, तो उस कंडीशन में ये रेसिप्रोकल हो जाता है। मींस लॉग ऑफ b विद बेस a है तो वो लॉग ऑफ a विद बेस b कैसे बन सकता है, अगर हमने उसको रेसिप्रोकल कर दिया, ओके। एंड अगर हमारे पास ये दोनों डिफरेंट हो, लाइक दिस लॉग ऑफ n विद बेस a, तो उस कंडीशन में ये लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a मीन्स हमारा लॉग सेपरेट हो गया। यहाँ पे लॉग को सेपरेट नहीं किए, हमने बेस और आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज किया, और यहाँ पे हमने लॉग को सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 2 रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस होते हैं। ये हमारे 4 रूल्स हो गए लॉगरिथम के। अब हम क्या देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज। लॉगरिथम की कुछ 2 इम्पॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लॉग ऑफ, जैसे अब हमारे पास क्या था, a रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो इसको अगर हमको लॉग के फॉर्म में चेंज करना हो तो वो किस फॉर्म में हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 विद बेस a। तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक है। मतलब ये वाली कंडीशन, log 1 की वैल्यू बेस कुछ भी हो, सिर्फ log 1 हमको कंसिडर अगर हम कर रहे हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 के बराबर है। ये होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे एक्सपोनेंट की दूसरा वाला जो रूल है, a रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू a।
तो वो किसके बराबर होगा, उसमें अगर लॉग के फॉर्म में चेंज करें तो लॉग ए विद बेस ए हमेशा 1 के बराबर होगा। मीन्स हमारा बेस और आर्ग्यूमेंट अगर दोनों सेम होंगे तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम्स की, ठीक है। अब आए हमारे टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स होते हैं, 2 होते हैं, नेचुरल एंड कॉमन लॉगरिथम। अब वो कैसे कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम को। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम देखो, अगर हमारे पास 1000 है तो हम उसको 10⁻³ के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास 3.510 है तो हम उसको 3510 इंटू 10⁻³ मीन्स डेसिमल हटा के अगर हम लिखें तो 3510 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारी दो कंडीशन अगर हम नॉर्मली देखा जाए, मतलब ये हमारे पावर फंक्शन के फॉर्म में होगा। अब इसी पावर फंक्शन को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1000 विद बेस 10 हो गया 3 के बराबर, एंड दूसरा लॉग ऑफ 3.510 विद बेस 10 इज इक्वल्स टू 3510। ओके, तो ये हमारे दो लॉग फॉर्म हो गए। इसमें एक कॉमन चीज़ क्या है, दोनों के बेस हमारे पास क्या मिल रहे हैं, 10। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि कॉमन लॉगरिथम में बेस हमेशा 10 होता है, या हम डेफिनेशन के तौर पे उसको कैसे बोल सकते हैं कि कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम हैविंग बेस 10। बेस 10 जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं लॉग, मीन्स अगर उसमें बेस कुछ नहीं लिखा है तो उसका बेस क्या होगा, 10 के बराबर होगा। तो लॉग विद बेस 10 इज इक्वल्स टू लॉग, ठीक है। तो ये है हमारा कॉमन लॉगरिथम। सेकेंड टाइप ऑफ लॉगरिथम इज नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम सबसे पहले तो उसमें ई की सीरीज आती है। ई क्या होता है, ई 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हमारी ई की सीरीज होती है, ठीक है। जहाँ पे फैक्टोरियल तो पता ही होगा सबको क्या होता है, 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 1, ये फैक्टोरियल होता है। तो ये हमारा फैक्टोरियल है, एंड ये जो है वो हमारी ई की सीरीज है, ठीक है। तो हमारा जो नेचुरल लॉगरिथम होता है वो सिर्फ ई बेस के साथ होता है। मीन्स नेचुरल लॉगरिथम इज द लॉगरिथम हैविंग बेस ई, मीन्स लॉग विद बेस ई, जिसको हम सिंपली डिनोट करते हैं ln से। ओके, ln से उसको डिनोट किया जाता है हमारा लॉग विद बेस ई या नेचुरल लॉगरिथम को। अब कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम के बीच में क्या रिलेशन होता है, एक कॉमन रिलेशन है, क्या है, लॉग ऑफ e with base n is equals to log of n with log of e। हमने रूल्स ऑफ लॉगरिथम में देखा था रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, जिसमें n और e अगर हम लॉग को सेपरेट करेंगे तो वो लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ e हो जाता है। और एक चीज़ हमने यहाँ कॉमन लॉगरिथम में क्या देखी कि लॉग विद बेस 10 को हम सिंपली लॉग भी लिख सकते हैं, मतलब अगर बेस में कुछ नहीं है तो बेस में क्या है, 10 है। तो यहाँ पे हमारा बेस 10 हो जाएगा। इससे हमको क्या मिल गया, ये हमारा नेचुरल लॉगरिथम है एंड ये हमारा कॉमन लॉगरिथम है। तो नेचुरल लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम के बीच में पहला रिलेशन, ये फर्स्ट रिलेशन है। एक और रिलेशन होता है इसका, वो क्या होता है, लॉग ऑफ n विथ बेस e इज इक्वल्स टू 2.303 विथ लॉग ऑफ n विथ बेस 10। ये हमारा सेकेंड रिलेशन है कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम के बीच। लॉग ऑफ n विद बेस e इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ n विद बेस 10, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरल एंड कॉमन लॉगरिथम एंड इट्स टाइप, सॉरी एंड द रिलेशन बिटवीन देम। इससे हमारा लॉगरिथम होता है, लॉगरिथम प्रॉपर्टीज, रूल्स एंड द टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखना है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स। ओके, टाटा, बाय बाय।